दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या खाएं ताकि वजन जल्दी कम हो और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप ना करें जिससे कि वजन कम होने की बजाय कहीं बढ़ ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। राइट टू हेल्थ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 16 और 8 के फास्टिंग पैटर्न की। तो जिसमें हम 16 घंटे हम फास्ट करते हैं और 8 घंटे हमारे पास में एक ईटिंग की विंडो होती है। तो ये मान के चलिए कि अभी 16 घंटे पूरे होने वाले हैं और अब आप अपना पहला भोजन करने वाले हैं। तो 16 घंटे के बाद में जब आप पहला भोजन करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से भूखी है और सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी हो चुकी है। तो ऐसे में जैसे ही आप कुछ भी खाएंगे वो सीधा सीधा जो है प्रवेश करेगा आपके सेल्स में, क्योंकि आपकी बॉडी काफी इंसुलिन सेंसिटिव हो चुकी है। तो जैसे ही आप कुछ भी खाएंगे तो तुरंत जो है इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा और सेल्स के दरवाजे खुल जाएंगे और जो भी आपने खाया है वो सीधा सेल्स में प्रवेश कर जाएगा। ये बात भी आप जानते हैं कि 12 घंटे तक जो है ग्लाइकोजन का हमारा जो कंटेंट है वो खत्म हो चुका होता है। तो 12 घंटे के बाद से 16 घंटे तक आप एनर्जी के लिए एडिपोज टिश्यू से हम फैट्स को यूज कर रहे होंगे। अगर आपको अब तक की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसे जरूर शेयर करें। तो देखिए, इंसुलिन जो है एक फैट जमा करने वाला हार्मोन है। तो हम कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन एक्टिवेट होता है। अब इंसुलिन को हम दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो हम बहुत तेजी से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि 80-90% तक वो एक्टिवेट हो जाए, और दूसरा आप कर सकते हैं कि आप उसे थोड़ा सा मॉडरेटली उसे एक्टिवेट करें। तो मॉडरेटली एक्टिवेट करना आपके लिए बेटर इसलिए है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिवेट होता है तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी बहुत जल्दी फैट डिपोजिशन स्टेज में आ जाएगी, और अगर मॉडरेटली करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे फैट डिपोजिशन स्टेज में आएगी और आप फैट बर्निंग स्टेज में लंबे समय तक आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या खाना है? देखिए, सबसे पहले आपने खाना चाहिए प्रोटीन, क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन खाएंगे तो सबसे पहले आपके सेलुलर लेवल पे जिस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा वो है प्रोटीन। महिला हो या पुरुष, अगर आपको एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है, वेट लॉस को कंटिन्यू रखना है, मोबिलिटी अच्छी रखनी है और मरते दम तक स्वस्थ रहना है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मसल्स का प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो दालों को अच्छी प्रचुर मात्रा में इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। उड़द की दाल, जिसे हम काली दाल भी कहते हैं, राजमा, मूंग, छिलके वाली मूंग की दाल, अभी ये तीनों दालें मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि इनके अंदर 25 से 30 ग्राम का, जिसके अंदर बहुत प्रोटीन आपको मिल जाता है, प्लस फाइबर्स मिल जाते हैं। इन दालों को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं ताकि आपके खाने में वैरायटी अच्छी हो जाएगी। अब प्रोटीन हो गया तो उसके बाद में सेकंड चीज आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या जिसे हम विटामिन और मिनरल्स भी कहते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन में विश्वास रखते हैं तो आप सप्लीमेंट्स लेकर के इनकी आपूर्ति कर सकते हैं। तो प्रोटीन के बाद में आपने दूसरा मल्टीविटामिन्स खाने हैं। अगर आप सब्जियों से या फलों से इसकी आपूर्ति करते हैं तो प्रोटीन के तुरंत बाद में आपने सब्जियां और फल खाने चाहिए। उसके बाद में आता है थर्ड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो एनर्जी यूज होती है उस एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अलग अलग रंगों में जो अलग अलग सब्जियां आती हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा बहुत सारा अनाज भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत। सबसे लास्ट में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इसे ना खाएं, मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आपने सबसे लास्ट में खाना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं से बनी हुई चपाती, राइस और मीठा। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में होने वाली गलतियां। 90% लोगों से ये गलती होती है कि वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट आपका वजन कम होने के बजाय आपका वजन बढ़ जाएगा। तो भोजन करते समय आपने किन चीजों पे ध्यान देना है? सबसे पहले जो क्रम मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, उस क्रम से ही इस भोजन को करें। यानी कि पहले प्रोटीन, उसके बाद मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और लास्ट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कम से कम 20 से 30 मिनट तक का समय निकाल करके भोजन करें। देखिए, जब पहला निवाला आपके पेट में जाता है तो तब से लगभग 20 मिनट का समय लगता है आपके ब्रेन को ये रजिस्टर करने में और आपको ये बताने में कि अब आपका पेट भर चुका है। तो अगर
आप जितना खाना खाते हैं उसका आधा ही आप खाने में 20 मिनट का समय लगाते हैं, तो आपका पेट जल्दी भरेगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो 20 मिनट के बाद ही आएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी खा रहे हैं वो कम से कम 20 से 25 मिनट तक खा सकें। यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का समय 20 मिनट के बाद आएगा, तो आपको वैसे भी उसे खाने की इच्छा नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास में समय कम है और अगर आप जल्दी में हैं और आपका मन शांत नहीं है, तो ये बहुत ही गलत समय होगा आपके लिए भोजन करने का। तो मन को शांत रखें और धीरे-धीरे चबा-चबा करके और स्वाद लेकर के खाना खाएँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं एक लाइफ़स्टाइल डेवलप करने की। अगर आप ज़िंदगी भर इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लूज़ करने के बाद में एक अच्छा शरीर मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना होगा। और अगर आप चबा-चबा करके स्वाद लेकर के नहीं खाएँगे, शांत मन से नहीं खाएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके खाने में शायद कुछ कमी है और इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे फ़ायदे वो धुल जाएँगे। इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप भोजन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी लगभग 11 किलो का वज़न कम किया है 6 से 8 महीनों में। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोज़ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर के आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।